5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो सामने जो दिख रहा है वो मेरा घर है। इंस्टा पे 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। मेरे को 6 साल होने वाले, मैंने ये घर छड़ा हुआ। मुझे कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, जिम के बारे में। बस झाड़ू पोछा करता था मैं। उसके बाद से नफरत हो गया उस चीज़ से। मैं तो बच्चा था, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता था। बट मैं जब बस पे चढ़ा था आते टाइम, ठीक है, मेरी मम्मी रोई थी, ठीक है, मेरे को देख के। तो मेरे का अजीब सा हो गया था। वो मेरे से भी छोटा था, पता नहीं कि उसने मतलब खुदकुशी कर ली, ठीक है। आ, 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। मतलब कभी हे गाइस बोल देता हूँ, कभी हेलो गाइस बोल देता हूँ। बट कभी यूँ हुआ नहीं कि मैंने कि किस तरह स्टार्ट करनी है। तो आज का व्लॉग तो और अजीब सा हो रहा है, क्योंकि वो सामने जो दिख रहा है वो मेरा घर है। और तुम लोग बोलोगे कि अचानक से तू यहाँ कहाँ से आ गया। हाँ, यही चीज़ बताने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं 3 दिन हो गए अपने घर आए हुए। वैसे बहुत सारे लोग मेरे को पूछते थे इंस्टा पे, यूट्यूब पे। मैंने कभी अपने बारे में नहीं बताया, अपनी जर्नी के बारे में। मतलब थोड़ा इतने कुछ भी नहीं। इंस्टा पे 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। मेरे फेसबुक पे भी 70,000 से ज़्यादा है। और यूट्यूब पे तो यही है, 35-36 हज़ार है। तो लोग फिर भी होता है ना, जो पुराने से देख रहे होते हैं, मतलब जो पहले से देख रहे होते हैं, उनको भी होता है कि यार कहाँ से ये, क्या है इसकी फैमिली, क्या है, मतलब इसने कैसे स्टार्ट किया। ये चीज़ मैंने कभी नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं थोड़ा कुछ यूँ हो जाएगा अच्छा खासा, मैंने यही सोचा था कि मैं घर आऊँगा तब बताऊँगा सब कुछ। क्योंकि मैं वहाँ पर, तो हम किराए पे रहते थे। हम हर 6 महीने में रूम बदल देते, कभी कहीं कभी कहीं। मैं पिछले मेरे को 6 साल होने वाले, मैंने ये घर छोड़ा हुआ। मैं 6 साल बाद आ रहा हूँ। एंड अभी आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि मतलब हमें आना ही पड़ा मेरे को, बिना कोई प्लानिंग के। और यही हो गया, मैंने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सोचे होते वो होता ही नहीं है। आज से 2020 पे, जब मैं 10th क्लास पास करके, उस टाइम पे लॉकडाउन भी लगता था। तो उस टाइम पे जो मैं 11 क्लास में गया था, मतलब ऐसे नहीं, आधे महीने 1 महीने के आसपास यूँ गया था। उस टाइम पे मेरा जो है 11 क्लास में क्या बोलते हैं, एडमिट करने के लिए वो भी कर लिया था। पर वहाँ पे मैंने ना इंडियन नोट लेके गया था, ठीक है। तो हमारे स्कूल में जो है इंडियन नोट नहीं चलते थे, जो सरकारी चीज़ में ना इंडियन नोट नहीं चलते थे। तो मेरा उसकी वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मेरा उस टाइम पे मेरा हो जाता ना, उस टाइम पे स्कूल में भरना हो जाता ना, जो एडमिशन होता है, तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, कुछ होता। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 12 पास करूँगा, उसके बाद कहीं बाहर जाऊँगा, जो भी होगा, क्योंकि 12 तक मेरे को पढ़ना था। ऐसा भी नहीं कि मैं स्कूल में कमज़ोर था। मैं 1 से लेकर 10 तक कभी फेल नहीं हुआ। मतलब एक एवरेज था, मतलब इतना कमज़ोर भी नहीं और इतना अच्छा भी नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसा ही था। फिर 2020 पे, उस टाइम पे लॉकडाउन लगता था, कभी लगता था कभी खुलते थे, तो यूँ हो गया था। तो मैं परेशान, मैंने सोचा था थोड़ी दिन के लिए मैं अपने भाई के पास जाऊँगा। मेरा भाई हरियाणा यमुनानगर में, वहाँ पे मेरा भाई पहले से काम करता था। तो उसने मेरे को, मैंने सोचा कि चलते हैं बाहर। उस टाइम पे मैं 16 साल का था, शायद 16 साल का ही था। तो इतना वो नहीं था बाहर जाने का होता था, क्योंकि घर से बाहर कभी निकला ही नहीं। मैं एक बार निकला था, ये जब मेरी हाथ फ्रैक्चर हुई थी, तब भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया था इसको सही कराने के लिए। वरना घर से दूर इतना कभी गया ही नहीं। तो गाड़ी चढ़ने में भी मज़ा आता था। तो यूँ बच्चा वाला दिमाग था, ठीक है, कुछ देखा ही नहीं था बाहर की दुनिया। तो मैं चले गया था उस टाइम पे। मैं सोचा था फिर आ जाऊँगा 2-4 महीने बैठ के, फिर अपना पढ़ाई सही करूँगा। तो उधर गया भाई के पास, मेरा भाई वहाँ पहले से था। तो फिर वहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। तो सबसे पहले मैंने एक होटल में काम किया। और मैं अपनी जिम की जर्नी भी तुम्हें साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है वीडियो लंबा हो, पर मुझे थोड़ा सेटिस्फाई मिलेगा कि अगर मैं सब कुछ बताऊँ, ठीक है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा। तो उस टाइम पे जो है मेरा भाई जिम जाता था पहले से ही। और ये लोग तो यूँ ही जाते थे, 1 दिन जाते थे, 4 दिन नहीं जाते थे। तो मैं ना, मेरा मुझे कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, जिम के बारे में। बस मैंने देखा था बॉडी स्टडी, वो अच्छी लगती थी। तो इनके साथ मैं यूँ जाने लगा। 1 साल तक, एक आधी साल तक तो यूँ हो गया कि कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। कोई वो, कभी कुछ डाइट के नाम पे सिर्फ केले खाते थे। और स्टार्टिंग में जब 50 केजी का था मैं, उस टाइम पे मेरे भाई ने गेनर लिया था। तो मैंने सबसे पहले गेनर ही यूज़ किया था, केले के साथ। और चलते ही वो खाते थे ड्राई फ्रूट उसके साथ। तो मैंने 4-5 किलो गेनिंग किए थे, ठीक है। मतलब 52 से 56 इतना तक मैंने गेनर से किया है, मुझे याद है। उसके बाद मैंने सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन यूज़ किया अपने लिए। तो फिर मैंने सबसे पहले मैं जो काम है उससे मैंने बर्तन धोया था, क्योंकि उस टाइम मेरे को अच्छे से हिंदी भी नहीं आती थी।
तो ऐसे ही लगाते हैं बर्तन धोने में। झाड़ू पोछा करता था मैं, बर्तन भी धोता था और साथ में काम भी सीखता था। तो कभी हाथ वगैरह कट जाते थे, फिर भी मैं यूँ करता था। उस टाइम पे मज़ा आता था, क्योंकि काम तो हम वैसे भी बचपन से करते हैं। जो पहाड़ी बंदा है उनको पता था कि हम काम मतलब बचपन से कर लेते हैं हम लोग। हमारा कभी यूँ नहीं हुआ कि ये तुम्हारा खेलने का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, वो करने का। हम खेलते भी तब थे जब काम ख़त्म हो जाती थी, तो उसी में से टाइम निकाल के खेलते थे, ठीक है। बाकी मेहनत जो है बचपन से करते हैं, हमारी यूँ आदत हो जाती है काम करने की। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे तू इतना सारा कैसे कर लेता है काम वगैरह ना। तो यूँ हमारी आदत हो जाती है जो पहाड़ी बंदे होते हैं, क्योंकि हम बचपन से काम कर रहे होते हैं। हमारा हम जो है हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाते थे। और बाकी लोगों का क्या होता है कि जो संडे होता है उस दिन होती है कि उनकी रेस्ट होती है, कि पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे। हमारा यूँ होता था कि 6 दिन स्कूल में, और 7वें दिन जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी उस दिन पूरा हमें काम ख़त्म करना होता था घर का। क्योंकि फिर घर में इतने ज़्यादा लोग होते नहीं थे, मम्मी पापा जो वही होते थे, तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो वो लोग ये काम इकट्ठा करके रखते थे, मतलब उस दिन जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी उसी दिन ख़त्म करने के लिए पूरा। तो हम उस दिन तो और ज़्यादा थक जाते थे, तो उस दिन पढ़ाई कुछ होता ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने जहाँ फर्स्ट होटल में काम करी, होटल में उस पर मैंने करीब 1 साल किया था। फिर वो बंद हो गया था क्योंकि वो अच्छा से चला नहीं था। उस होटल में मेरे कितने 22 दिन के पैसे नहीं दिए थे उन्होंने। उस टाइम पे मेरी वहाँ पर सैलरी थी 7,000, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बोला था कि दे देंगे, पर मुझे थोड़ी पता था यूँ। तो मैंने कहा हाँ चलो दे देंगे, पर उसके बाद वो कांटेक्ट में नहीं आए, मतलब फ़ोन वगैरह नहीं उठाए। हो गया तो हमने मांगा भी नहीं। तो गाइज मैंने अब देखा अपनी वीडियो 6-7 मिनट की हो चुकी है, जबकि मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी स्टार्टिंग हुई थी सिर्फ। यूँ होता है जब मैं बोलने लगता हूँ ना, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। वैसे लोग बोलते हैं कि तू इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलता ही नहीं है। मैं नए लोगों से नहीं बोलता, लेकिन जो जिसके जिसके साथ मेरा बनता है उनको पता है कि मैं कितना ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है किसी को बोलना या कुछ चीज़ सुनना या बताना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर सब कुछ मैं अगर बताने लग गया ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं सिर्फ अपनी काम की जर्नी बताता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले काम करा था बर्तन धोने में, झाड़ू पोछा करने में। उसके बाद मैंने करा था तंदूर में गया था, क्योंकि जब मेरे झाड़ू पोछा बर्तन करता था वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया था। क्योंकि जब खाली टाइम पे मैं साथ में करता था कटिंग शटिंग, तो मैंने काम सीख लिया था, ठीक है। हेल्पर वाली काम आती थी मेरे को। तो मैंने तंदूर पे किया दूसरी जगह जाके 2 महीने के लिए। पर वहाँ पर जो है उस टाइम पे भी लॉकडाउन था, ठीक है। 2022 की बात है फिर। तो उस टाइम लॉकडाउन था, तो मैंने जो कोरोना लॉस हुई था वो नहीं लगाया था, ठीक है। तो उसका प्रूफ जो है होटल वाले मांग रहे थे, तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने वो होटल भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने किया सर्विस में, ठीक है, जहाँ वेटर वाली जॉब में। वहाँ मैंने किया था 1 डेढ़ साल किया था, ठीक है। बट मुझे वो वाली ना थोड़ा यूँ लगती है, वो सर्विस पे ना सुनना पड़ता है बातें, कस्टमर की बात सुनो, अंदर किचन वालों की बात सुनो, तो वो मुझे अजीब सा हो गया। तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से मैं दोबारा किचन में आ गया, क्योंकि किचन में होता था कि खाने खोने को मिल जाता था, ठीक है। क्योंकि मैं जिम भी करता था, तो साथ में यूँ होता था खाने खोने को मिल जाता था। और तो काम तो कुछ लगता ही नहीं था मुझे। काम जितना मर्ज़ी हो जाए पर कुछ नहीं, बस मुझे एक चीज़ होनी चाहिए कि खाने को मिलनी चाहिए, और दूसरा कुछ सुनाने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे वैसे मिला, तो मैंने वहाँ भी किया था 1.5 साल, शायद 1.5 साल से भी ज़्यादा किया था उस होटल में। जहाँ पर मैंने इंडियन, तंदूर, चाइनीज़ सब कुछ किया, ठीक है। चाइनीज़ में करता था, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं चाइनीज़ आइटम। मेरे को कितने साल हो गए मेरे को, जब स्टार्टिंग साल में गया था उस टाइम पे मैंने खाया था जो पिज़्ज़ा होती है। मैंने सिर्फ चेक करा है मोमोज वगैरह। मेरे को फिर उसके बाद से नफरत हो गया उस चीज़ से। तो इतने साल हो गए मैंने कभी खाई नहीं। वो भी रीज़न है, मेरी बॉडी इतना अच्छा, मतलब कम डाइट में इतनी अच्छी